हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका इस कोर्स में। ये ई कॉमर्स का फाउंडेशन कोर्स है और इस कोर्स में हम सीखेंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स कैसे काम करता है और ई कॉमर्स से जुड़ी हुई जो छोटी छोटी दूसरी बातें हैं वो सारी बेसिक बातें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कोर्स। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का बिजनेस जो है वो तेज़ी से ऑनलाइन हो रहा है, हर कोई ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जा रहा है। और मोबाइल और इंटरनेट के आने के बाद जो परचेज का खरीदारी का तरीका है वो पूरी तरह से बदल गया है। ई कॉमर्स बिजनेस से घर बैठे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। इस कोर्स में हम ई कॉमर्स की बेसिक जानकारी सीखेंगे। ऑनलाइन क्या क्या बेच सकते हैं। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में भी बेसिकली दो तरह की चीज़ें बेची जाती हैं। पहला है प्रोडक्ट और दूसरा है सर्विसेज। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको कोई ग्राहक खरीदता है और उनका यूज़ करता है, जैसे कि कपड़े, मोबाइल, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीविज़न। ये सारी चीज़ें कोई ग्राहक खरीदता है और उनका यूज़ करता है। जबकि सर्विसेज में कोई प्रोडक्ट नहीं दिया जाता ग्राहक को। सर्विसेज में हम अपनी स्किल को यूज़ करके ग्राहक का कोई काम करते हैं, जैसे कि डिज़ाइन बनाना, वेबसाइट डिज़ाइन करना, ऑनलाइन ट्रेनिंग देना, वकील की सर्विसेज देना या मेडिकल कंसल्टेशन देना। इस तरह के काम जो हैं वो सर्विसेज में आते हैं और ये सर्विसेज भी आप प्रोवाइड करके ई कॉमर्स में काम कर सकते हैं। ई कॉमर्स में प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों बेचे जा सकते हैं और आजकल कई लोग स्किल बेचकर भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। जैसे कि फ्रीलांसर्स की सर्विस होती है। फ्रीलांसर्स जो होते हैं वो अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं ऑनलाइन और उसके बदले में लोगों को वेबसाइट बनाना या डिज़ाइनिंग करना, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे काम हैं जो फ्रीलांसर्स आजकल करने लगे हैं। ये फ्रीलांसर किसी के एम्प्लॉय नहीं होते। वो फ्रीलांसर का मतलब होता है कि ऐसे लोग जो अलग अलग कस्टमर के लिए काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं। सो प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें दो तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। पहला प्रोडक्ट है फिजिकल प्रोडक्ट और दूसरा है डिजिटल प्रोडक्ट। इनमें क्या फ़र्क होता है? फिजिकल प्रोडक्ट्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम छू सकते हैं। इनको कोरियर से भेजा जाता है, जैसे कि कपड़े, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। इन सबको हम छू सकते हैं। इन सब का कुछ वजन होता है, इन सब का कुछ साइज होता है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। तो इन प्रोडक्ट्स को हम छू के महसूस कर सकते हैं। इनको भेजने के लिए हमें कोरियर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारे प्रोडक्ट कहलाते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। और दूसरे होते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड किए जाते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट से पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, ई बुक्स डाउनलोड करते हो, कोई ऑनलाइन कोर्स डाउनलोड करते हो। ये कोर्स आप जो देख रहे हो ये भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है। आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, अपनी मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, गेम डाउनलोड करते हो, म्यूज़िक या वीडियो जो भी डाउनलोड करते हो, वो सारे के सारे डिजिटल प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और डिजिटल प्रोडक्ट में फ़ायदा क्या होता है कि इसमें शिपिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको किसी को कुरियर करके नहीं भेजना है, आपको सिर्फ अपलोड कर देना है एक जगह पे और जो कस्टमर होगा वो आपको पैसे देगा और वो प्रोडक्ट डाउनलोड कर लेगा। और इसको अनलिमिटेड बेच सकते हो, मतलब एक ही प्रोडक्ट को आप बार बार बेच सकते हो। ऑनलाइन में और ऑफलाइन बिजनेस में क्या फ़र्क होता है? ऑनलाइन बिजनेस में आप क्या करते हो? आप एक दुकान लोगे या एक ऑफिस स्पेस लोगे और वहाँ से अपना काम करते हो। और ऑफलाइन में आप क्या करते हो? आप वेबसाइट से या मोबाइल की एप्लीकेशन से काम करते हो। उसमें जो है वो लिमिटेड होते हैं। ऑफलाइन बिजनेस में आप एक जगह दुकान लोगे, जहाँ आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, उसी जगह के आसपास के लोग आपके कस्टमर होंगे। लोगों को आपकी दुकान तक आने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। जबकि ऑनलाइन बिजनेस में जगह की कोई समस्या नहीं है। आप किस जगह से काम कर रहे हो वो समस्या नहीं है। आप पूरे देश के लोगों को अपना सामान बेच सकते हो। आप एक्सपोर्ट करते हो तो पूरी दुनिया के लोगों को अपना माल बेच सकते हो और पूरी दुनिया के लोग आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विसेज परचेज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से या गांव से कहीं से भी आप अपना ये काम कर सकते हो। बस ये है कि आपके वहाँ पर कुरियर की सर्विस मिलनी चाहिए। अगर कुरियर वहाँ से आती है और इंटरनेट वहाँ पे चलता है तो आप अपना बिजनेस वहाँ पे कर सकते हो। अगर सर्विसेज कर रहे हो तो फिर कुरियर की भी ज़रूरत नहीं है। या डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए कुरियर की भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक जगह बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जगह से जहाँ इंटरनेट चल रहा है अपना काम कर सकते हो। आप घूमते हुए कर सकते हो। आज आप दिल्ली में हो, कल मुंबई चले गए,
कल कहीं घूमने चले गए, वहाँ आप अपना लैपटॉप लेके या मोबाइल लेके अपना डिजिटल प्रोडक्ट्स वाला या सर्विसेज वाला काम कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो ऑफलाइन बिजनेस है, आप दुकान लोगे या बिजनेस लोगे, उसमें आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा। आपको एक अच्छी जगह पे दुकान लेनी पड़ेगी, आपको दुकान में बहुत सारा सामान भरना पड़ेगा, फर्नीचर लगाना पड़ेगा, उसका डेकोरेशन करना पड़ेगा। जबकि ऑफलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन बिजनेस में ऐसा कोई खर्चा नहीं है। आपको दुकान नहीं लेनी है बड़ी सी, आपको उसमें बहुत सारा माल भरने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसमें फर्नीचर इतना ज़्यादा सुंदर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप छोटी जगह से काम कर सकते हो और थोड़े से प्रोडक्ट के साथ भी आप काम कर सकते हो। दुकान में तो आप 3-4 प्रोडक्ट रख के तो दुकान खोल नहीं सकते, लेकिन अपने घर में आप 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट या एक ही प्रोडक्ट से कई लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, वो सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं। तो ये काम सिर्फ ऑनलाइन में ही हो सकता है। मैनुअल वर्सेस ऑटोमेशन, जो दुकान में बिजनेस में है वो ज़्यादातर काम मैनुअल होता है। आपको ग्राहक को माल दिखाना पड़ेगा, फिर पैक करके वापस रखना पड़ेगा, पैक करके उसको देना पड़ेगा, नापना, तोलना, गिनना, और वो सारी सर्विसेज रिटर्न देने आएगा, फिर उससे आपको रिटर्न करना, एक्सचेंज करना, ये सारे काम आपको, बिल बनाना, ये सारे काम आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, सारा काम ऑटोमेटेड होता है। जो ग्राहक है वो ऑर्डर करेगा, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, आपको सिर्फ ऑर्डर शिप कर देना है, उसकी बिलिंग अपने आप हो जाएगी, लेबल आपके पास आ जाएगा, लेबल आप प्रिंट करके आप अपने पैकेट पे चिपकाएंगे और उसको कुरियर वाले को दे देंगे। उसकी बिलिंग, उसकी शिपिंग, उसका रिटर्न हैंडल करना, ये सारे काम ऑटोमेशन में होते हैं। तो आपको इसमें ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं। कैश पेमेंट वर्सेस ऑनलाइन पेमेंट, जो आपका ऑफलाइन बिजनेस है, आपकी दुकान या आपका ऑफिस है, वहाँ पर ज़्यादातर जो पेमेंट होते हैं वो कैश में होते हैं या फिर पेटीएम वगैरह आपको मैनुअल पेमेंट लेने पड़ते हैं। जबकि ऑनलाइन में वो ऑनलाइन वेबसाइट से पेमेंट कर देगा और अपने आप आपके अकाउंट में आ जाएगा। उसमें आपको मैनुअली कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स देखनी है, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एफर्ट लगाने हैं। देखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस के क्या फ़ायदे होते हैं। ऑनलाइन बिजनेस में आप पूरे भारत में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। पूरे भारत में, या आप एक्सपोर्ट करते हैं तो पूरी दुनिया में आपके ग्राहक आपको कहीं से भी मिल सकते हैं। आपके एरिया में या आपके शहर में आपके ग्राहक मिलें ये ज़रूरी नहीं है। आप एक जगह से बिजनेस करके कहीं से भी ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं, कहीं से भी ग्राहक आपका सामान खरीद सकते हैं। दूसरा है कि कम लागत में बिजनेस शुरू होता है। इसके लिए आपको दुकान खरीदने की या किराए पे लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारा सामान या फर्नीचर लगाने की ज़रूरत नहीं है, या बहुत अच्छी लोकेशन पे आपको जगह लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी जगह से थोड़े से पैसों में अपना काम शुरू कर सकते हैं। आपकी बिक्री जो होगी वो 24/7 होगी। 24/7 का मतलब होता है 24 घंटे 7 दिन बिक्री होगी आपकी। ऐसा नहीं है कि आप 10 से 8 बजे तक दुकान खोल रहे हैं तो सिर्फ उसी वक्त आपका कस्टमर आएगा। जब आप सो रहे हो रात को तभी भी आपका प्रोडक्ट बिक सकता है। आप सुबह जल्दी आप उठे भी नहीं, उससे पहले बिक सकता है, या आप अपने घर में काम कर रहे हो, कुछ दूसरी जगह गए हुए, उस वक्त आपकी दुकान खुली रहती है और आपका सामान बिकता रहता है। तो इससे आपको टाइम की फ्रीडम भी मिलती है और अपने बिजनेस में मार्केटिंग या ग्रो करने के लिए टाइम भी मिल जाता है। घर से काम करने की सुविधा है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दिन भर दुकान में बैठे रहो और ग्राहक का इंतज़ार करो। आप अपने घर में काम करते हुए अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। आपको टाइम की फ्रीडम मिलती है, लोकेशन की फ्रीडम मिलती है, तेज़ी से बिजनेस बढ़ाने का मौका मिलता है। आप जैसे जैसे आपका बिजनेस आता जाए, या जिन प्रोडक्ट में आपको सफलता मिलती जाए, उन प्रोडक्ट्स को आप बढ़ा के या उसी तरह के दूसरे प्रोडक्ट आप बेच कर अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। आप मार्केटिंग पे और दूसरी चीज़ों पे ध्यान देके अपने डेटा को कलेक्ट करके देख सकते हो कि आपका बिजनेस के ग्रो करने के कहाँ कहाँ चांसेस मिल रहे हैं, और उस जगह पे आप फटाफट अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो, अपना ब्रांड बना सकते हो। और अगर अच्छा बिजनेस चल जाए तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर लो, अपनी फैक्ट्री लगा लो, या आप जो भी करना चाहें वो आपको ऑनलाइन बिजनेस ये सारी चीज़ें करने की सुविधा देता है। कौन सा बिजनेस करें, कैसे करें, और नए आदमी के लिए, बिगिनर्स के लिए कौन सा अच्छा बिजनेस रहेगा। तो अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, या आप रिटेल करते हैं, या आप करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स में काम, तो आप मार्केट प्लेस से, मार्केट प्लेस यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो से, या अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर, एप्लीकेशन बनाकर आप बेचना शुरू कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके खुद के प्रोडक्ट हों, आप दूसरों के प्रोडक्ट होलसेल में खरीद कर
मार्केट प्लेस या वेबसाइट पे बेच सकते हैं, जैसे कि दुकानों पर लोग करते हैं। अगर आपको कोई स्किल आती है, अगर आपको कोई काम करना आता है, आप डिज़ाइनर हो, आपको वेबसाइट बनानी आती है, या आपको कोई भी दूसरी स्किल है, जैसे कि आप टैक्स फाइलिंग कर सकते हो, लोगों की दूसरी चीज़ों में, कई चीज़ों में आप फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हो, तो आप सर्विसेज सेलिंग शुरू कर सकते हो। आप अपनी सर्विसेज ऑनलाइन लोगों को बेच के आप पैसे कमा सकते हो। और अगर आपका बजट कम है, आप चाहते हो कि मैं कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहता, फिर भी अपना काम करना चाहता हूँ, तो उसके लिए ड्रॉप शिपिंग या एफिलिएट मार्केटिंग आपके पास ऑप्शन हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है? तो ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली जो सप्लायर होता है वो आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट कस्टमर को भेजता है। आपको कोई प्रोडक्ट खरीद के अपने पास नहीं रखते हो। आप सब, एक मान लीजिए एक दुकानदार है, उसके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप उससे कहते हैं कि मैं आपके प्रोडक्ट भेज दूंगा। आप उसके प्रोडक्ट्स के फोटोग्राफ, वीडियो और लिस्टिंग डिटेल लेके आप अपनी वेबसाइट पे लिस्ट कर देते हो। आप उसकी मार्केटिंग करते हो, और जब आपको ऑर्डर मिलता है तो आप उस दुकानदार को बता देते हो, आप सप्लायर को बता देते हो कि ये ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर सप्लाई कर दो। वो ऑर्डर डायरेक्टली कस्टमर को सप्लाई कर देते हैं। तो प्रोडक्ट आप अपने पास नहीं रखते हो, आप खुद से पैक करके नहीं बेचते हो। आपका काम सिर्फ प्रोडक्ट की फ़ोटो और लिस्टिंग लेकर, डिटेल लेकर उसको बेचना होता है। जब ऑर्डर आता है, आप सप्लायर को इन्फॉर्म करते हो, सप्लायर अपने आप प्रोडक्ट कस्टमर को भेज देता है। ये मॉडल होता है ड्रॉप शिपिंग का मॉडल, और ये ऑटोमेटेड मॉडल होता है। तो अब ऐसी वेबसाइट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आप उनसे प्रोडक्ट की फ़ोटो लिस्टिंग डाउनलोड करते हो और आप उनको बेचते हो अपनी वेबसाइट बना के, और जब ऑर्डर आता है तो वो लोग सप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई लोग मग्स, टी शर्ट्स, बॉटल या बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रिंटिंग करके बेचते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आप अपनी वेबसाइट पे अपने डिज़ाइन बनाकर अपलोड कर देते हो। जैसे ऑर्डर आएगा, अब वो सप्लायर जो होगा वो आपके प्रोडक्ट को प्रिंटिंग करेगा और कस्टमर को भेज देगा। तो ये प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहलाता है। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि जैसे आपने देखा, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, ये सब अफिलिएट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अफिलिएट में क्या होता है कि इनमें दूसरे लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उन प्रोडक्ट को आप उनका लिंक लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपनी वेबसाइट में या जहाँ भी आप बेच सकते हैं, आप वहाँ बेचें। जब वो कोई प्रोडक्ट, जब कोई उस लिंक से वो प्रोडक्ट खरीदेगा तो उसका कमीशन आपको मिलता है। तो ये कहलाती है अफिलिएट मार्केटिंग। अगर आपको कोई नॉलेज है, अगर आप टीचर हैं, या आपको कुछ पढ़ाना आता है, या आपको कोई दूसरी स्किल आपके पास है जिससे आप डिजिटल प्रोडक्ट्स बना सकते हो, जैसे कि आपने बुक्स बना दी, जैसे आपने कॉमिक बुक बना दी, जैसे आपने कोई कोर्स बना दिया, वो सारे डिजिटल प्रोडक्ट बना के, सॉफ्टवेयर बना के आप बेच सकते हो। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कितने प्रकार के होते हैं? तो आप अपना सामान किसको बेच रहे हो या किससे खरीद रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि ये बिजनेस का टाइप क्या है। पहला होता है B2C, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें क्या होता है कि एक बिजनेस डायरेक्ट कस्टमर को माल बेच रहा है जो कि उसका यूज़ कर रहा है। जैसे कि एक दुकानदार है, वो कस्टमर को माल बेच रहा है, कस्टमर दुकान पे आता है, सामान खरीद लेता है और उसको अपने कंज्यूम कर लेता है, मतलब उसके कंज्यूमर, कस्टमर जो है वो उसको पर्सनल यूज़ के लिए खरीद रहा है। वो हो गया B2C। जैसे कि अमेजोन से, आप मीशो से, फ्लिपकार्ट से आप सामान खरीदते हो और उसको यूज़ करते हो, ये सीधा सीधा बिजनेस से कस्टमर ने माल खरीद लिया। दूसरा हो गया B2B, बिजनेस टू बिजनेस, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को माल बेच रहा है या एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से माल खरीद रहा है, तो वो B2B बिजनेस कहलाता है। जैसे कि एक दुकानदार है, वो होलसेलर से माल खरीद रहा है, दुकानदार भी बिजनेस है, होलसेलर भी बिजनेस है। तो होलसेलर से दुकानदार माल खरीद रहा है अपने कस्टमर्स को बेचने के लिए, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस। एक फैक्ट्री से या मैन्युफैक्चरर से होलसेलर खरीद रहा है, वो भी बिजनेस टू बिजनेस। होलसेलर से दुकानदार खरीद रहा है, वो भी बिजनेस टू बिजनेस है। दूसरे देश से एक आदमी इंपोर्ट कर रहा है, वो भी B2B, बिजनेस टू बिजनेस है। दूसरा है C2C, जब जो कस्टमर है वो दूसरे कस्टमर को माल बेच रहा है, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो कोई बिजनेस नहीं करता है, वो दुकानदार नहीं है, कोई होलसेलर रिटेलर नहीं है, लेकिन वो दूसरे को माल बेच रहा है, तो वो कस्टमर टू कस्टमर हो गया। जैसे कि OLX पे एक आदमी अपना मोबाइल फ़ोन बेच रहा है सेकेंड हैंड, दूसरा उसको खरीद लेता है, तो वो दोनों में से कोई भी बिजनेसमैन नहीं है,
दोनों ही कस्टमर हैं, तो एक OLX का कस्टमर है, OLX पे माल बेच रहा है, दूसरा OLX से खरीद रहा है, तो इसको हम बोलते हैं C2C। D2C डायरेक्ट टू कस्टमर, इसमें ब्रांड जो है वो सीधे कस्टमर को माल बेचता है। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरिंग करके, एक बड़ा ब्रांड है, वो सीधे ही कस्टमर को कुछ माल बेच रहा है, तो वो D2C में आता है। इसके अलावा B2G होता है, बिजनेस टू गवर्नमेंट। अगर कुछ लोग गवर्नमेंट को अपना माल बेच रहे हैं तो वो बिजनेस टू गवर्नमेंट कहलाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो ऑनलाइन सेलिंग के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। सबसे पहला है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है? जैसे आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो को देखते हैं, इनमें अलग अलग सेलर्स होते हैं। मीशो खुद अपना सामान नहीं बेच रहा है, कोई भी मीशो पे अकाउंट बना के अपना सामान बेच सकता है। जैसे एक मार्केट होता है, एक मॉल होता है, मॉल में अलग अलग लोग अपनी दुकानें खोलते हैं और अपना सामान बेचते हैं। मार्केट में बहुत सारे दुकानदार होते हैं, वो अपना अपना सामान बेचते हैं। ऐसे ही अमेजन एक मार्केट है, उसमें बहुत सारे सेलर होते हैं जो अपना स्टोर बना करके दुकान पे, अपनी दुकान बना करके लोगों को सामान बेचते हैं। ये तो हो गया मार्केट प्लेस। दूसरा हो गया ई कॉमर्स की वेबसाइट। जब ब्रांड होगा या कोई अपनी खुद की वेबसाइट बना के कोई बिजनेस अपना सामान बेच रहा है, जैसे सैमसंग की वेबसाइट हो गई, और LG की, या दूसरी कई चीज़ें आप प्रोडक्ट खरीदते हो, उनकी अपनी वेबसाइट्स भी होती हैं। जैसे एक एप्पल का आईफोन जो है, वो आईफोन की वेबसाइट से भी खरीदते हो, वो हो गया ई कॉमर्स वेबसाइट। और वही एप्पल का मोबाइल आप फ्लिपकार्ट से खरीदते हो, तो वो फ्लिपकार्ट हो गया मार्केट प्लेस। इसी तरह से होता है सोशल मीडिया सेलिंग। कई लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह पर अपने प्रोडक्ट शेयर करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की डिटेल, फोटो, वीडियो बना के शेयर करते हैं। वहाँ से उनको ऑर्डर मिलते हैं, वो ऑर्डर का लिंक देते हैं, लोग वहाँ से ऑर्डर देते हैं और वो अपना ऑर्डर सप्लाई करते हैं। तो वो सोशल मीडिया के थ्रू भी सेलिंग कर रहे हैं लोग। और तीसरा होता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग भी एक तरीके से वेबसाइट सेलिंग है, लेकिन इसमें आप अपना स्टॉक जो है, अपना माल खुद का नहीं रखते, आप किसी और का सामान वेबसाइट बनाकर या लिंक शेयर करके बेचते हो। जैसे आप एक वेबसाइट है, उससे फ़ोटो, इमेजेस वगैरह लेके आप शेयर करते हो, जब आपके पास ऑर्डर आते हैं तो वहाँ से आप अपना कमीशन जोड़ के उस पे वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर देते हो और वो वेबसाइट उस कस्टमर को डिलीवरी कर देती है। तो ये हो गए अलग अलग ऑनलाइन सेलिंग के प्लेटफॉर्म्स। मार्केट प्लेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कई सेलर्स सामान बेचते हैं। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना के अपना सामान बेचोगे तो आपको कस्टमर कैसे मिलेंगे? कोई आपकी वेबसाइट पे भरोसा नहीं करेगा। पहली बात तो आपकी वेबसाइट लोगों को दिखाई कहाँ देगी? उसको सर्च करते हुए, आपका प्रोडक्ट सर्च करते हुए कोई कस्टमर आएगा, उसके लिए ज़रूरी है आपको, उसके लिए बहुत सारे ऐड चलाने पड़ेंगे। तो उसके लिए लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम पे ऐड चलाते हैं, वहाँ से फिर कस्टमर लिंक के थ्रू आप वेबसाइट पे आता है, ख़रीदता है। लेकिन उसमें ऐड चलाने में बहुत खर्चा होता है, और कस्टमर जो है वो नई नई वेबसाइट पे इतनी जल्दी भरोसा भी नहीं करेगा। आप किसी ऐसी वेबसाइट पे देते हो जिसका नाम आपने ज़्यादा सुना नहीं है, आप उससे शॉपिंग करते हुए पहले घबराते हो कि प्रोडक्ट आएगा, ख़राब आएगा, रिप्लेस कैसे होगा या रिटर्न कैसे होगा, ये सो इसीलिए ज़्यादातर लोग मार्केट प्लेस का यूज़ करते हैं। जैसे अमेज़न है, अमेज़न पे वैसे ही बहुत सारे कस्टमर्स प्रोडक्ट देखते हुए आते हैं, वहाँ आपका प्रोडक्ट भी दिखाई देता है। वहाँ से लोग बेफिक्र होकर सामान खरीद सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम आएगी तो रिटर्न हो जाएगा इजीली, रिप्लेसमेंट मिल जाएगा या सर्विस मिल जाएगी। तो मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म जो है वो सेलर्स को प्लेटफॉर्म देता है और कस्टमर्स को भरोसा देता है। इसीलिए लोग बेफिक्र होकर मार्केट प्लेस से शॉपिंग कर सकते हैं। आप लोकप्रिय मार्केट प्लेस हैं अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, और भी आजकल बहुत सारे मार्केट प्लेस हैं, जियो मार्ट, एजियो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो आजकल लोगों को सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप इन मार्केट प्लेसेस पे अपना अकाउंट खोल के अपना बिजनेस लिस्ट कर सकते हो और अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हो। तो मार्केट प्लेसेस जो हैं वो ज़्यादातर फ्री होते हैं, यहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। तो जब आपका ऑर्डर आएगा वो उसमें से कमीशन आपको लेते हैं, शिपिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको शिपिंग नहीं करनी खुद से। आपका ऑर्डर मिलता है तो आपको लेबल अपने आप मिल जाता है, लेबल आप डाउनलोड करके प्रोडक्ट पे चिपका के आप एक जगह पे रख देते हैं, वहाँ से कोरियर सर्विस आती है, कोरियर आपका प्रोडक्ट उठा के ले जाता है। तो मार्केट प्लेस जो है वो बिजनेस करने का आसान तरीका है।
तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मार्केट प्लेसेस से शुरुआत करना अच्छा होता है और आसान होता है। अपनी वेबसाइट से सेलिंग के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो अपना ब्रांड बनता है। आपकी वेबसाइट आपके बिजनेस के नाम से होगी, आपका उस पर ब्रांड दिखाई देगा, आपके प्रोडक्ट पे आपका ब्रांड नेम, आपका ब्रांड बनाने के लिए फ़ायदा करती है। और पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, आपको रेट्स क्या रखने हैं, और रिटर्न की पॉलिसीज़ क्या बनानी है, रिप्लेसमेंट की क्या पॉलिसीज़ बनानी है, कौन से प्रोडक्ट आपको रिटर्नेबल रखने हैं, कौन से प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल रखने हैं, किस में कैश ऑन डिलीवरी देना है नहीं देना है, ये सारा कंट्रोल आपके पास होता है।